हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच टाइम एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ। अभी तक आपने टाइम एंड डिस्टेंस का 2 क्लास देखा होगा। आज ये हमारा तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में जहाँ तक हो चुकी है उस टॉपिक से आगे आज के क्लास में हम इसे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की क्लास में हम जो देखेंगे वह टाइम एंड डिस्टेंस का किस प्रकार का सवाल होगा उन्हें देखना है। तो सबसे पहला सवाल है मेरा, 2 कार के चाल का अनुपात। देखिए सवाल क्या कर रहा है, 2 कार के चाल का अनुपात 3:4 है। 2 कार के चाल का अनुपात 3:4 है तथा इनके द्वारा लिए गए समय का अंतर 12 मिनट का है। तो बताएं कि ये कार इस दूरी को तय करने में कितने मिनट का समय लेती है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 2 कार के चाल का अनुपात 3:4 है। देखिए मान लीजिए एक कार मेरा ए है, दूसरा कार मेरा बी है और इनके चाल का अनुपात 3:4 है। अर्थात ए का स्पीड और बी के स्पीड का जो रेशियो हुआ क्या है, 3:4। और एक निश्चित दूरी तय करने में जो है इनके द्वारा लिए गए समय का अंतर 12 मिनट का है। तो बताएं कि इस दूरी को तय करने में यह कार कितने मिनट का समय लेती है। देखिए पिछले क्लास में मैंने बताया था चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह समय चाल का व्युत्क्रमानुपाती है। तो T1 रेशियो क्या लिख देंगे हम इसको, T2। ये जो आपका रेशियो है वह किसका रेशियो है, चाल का रेशियो। और हमें क्या चाहिए, T1 रेशियो T2। तो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा 1/3 रेशियो 1/4। अर्थात डायरेक्ट आप क्या बोल सकते थे, 4:3। अब आपको क्या दिया है, इनके द्वारा लिए गए समय का अंतर 12 मिनट का है। तो बताएं कि इस दूरी को तय करने में यह कितने मिनट का समय लेगी। अब ये देखिए T1 अर्थात पहले वाले का कार ए का, T2 दूसरे वाले का अर्थात कार बी का। तो अगर हम T1 निकालें तो कितना समय है, T1 कितना है, देखिए तो 4 मिनट का समय लेती है। कब, जब इनके समय का अंतर 4 में से 3 घटाइए क्या है, 1 है। और आपको अंतर दिया कितने मिनट का है, 12 मिनट का। तो ठीक कितना हो गया, 48। अर्थात कार उस दूरी को तय करने में पहली कार 48 मिनट का समय लेती। अर्थात क्या हुआ, दूसरा T2 क्या हुआ, दूसरा समय देखिए आपका क्या है, T2 कितना दिया हुआ है, 3 कब, जब दोनों का अंतर कितने का है, 1 मिनट का। और डिफरेंस आपको दिया क्या है, 12। तो 12 दिया कितना हो गया, 36 मिनट। और पहले वाले का क्या, 48 मिनट। तो सवाल था आपका 2 कार के चाल का अनुपात 3:4 है तथा इनके द्वारा लिए गए समय का अंतर कितना था, 12 मिनट का है। तो बताएं कि ये कार कितने मिनट का समय लेती है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकाला। इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना आया, 4:3। अब समय का अनुपात निकालने के बाद हमें क्या करना है कि अगर पहले कार के समय चाहिए, पहला कार 4 मिनट लेता है और दूसरा कार क्या मिनट लेता है, 3 मिनट। जो दूरी तय करने में पहला कार 4 मिनट लेता है वही दूरी तय करने में दूसरा कार 3 मिनट का समय लेता है। अर्थात दोनों का अंतर कितने मिनट का है, 1 मिनट का है। तो T1 कितना हो गए, 4 हो गए। कब, जब दोनों का अंतर 1 मल्टीप्लाई क्या जो दिया हुआ था डिफरेंस 12 का, तो 12 गुना 4 48 मिनट। और T2 आपका क्या हो गया, 3 हो गया। कब, जब समय का अंतर कितने का, 1। तो 12 3 36 मिनट हो गया। तो
इस तरह का सवाल भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या है, एक कार की चाल, देखिए सवाल है, एक कार की चाल 20% बढ़ा दी जाती है। सवाल है, एक कार की चाल 20% बढ़ा दी जाती है। एक निश्चित दूरी तय करने में, एक निश्चित दूरी तय करने में इनके समय के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। सवाल क्या है, एक कार की चाल 20% बढ़ा दी जाती है। एक निश्चित दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखिए हम जान क्या रहे हैं, चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती। तो सवाल क्या कह रहा है कि चाल को 20% बढ़ा दिया जाता है। अगर चाल बढ़ेगा तो समय क्या होगा, घटेगा। बढ़ने का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम चाल को बढ़ाते हैं तो समय मेरा क्या हो जाता है, घट जाता है। तो निश्चित रूप से समय के मान में क्या आएगा, कमी आएगा। कमी का अर्थ क्या लिख दें हम, डिक्रीजिंग परसेंट का, डिक्रीजिंग परसेंट लिख दिए। जितने परसेंट का चाल के मान में वृद्धि होगी, जितने प्रतिशत का चाल के मान में वृद्धि होगी, जैसे चाल में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसे लिख दीजिए। अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़ देना है, कमी है तो 100 में से घटा देना है। तो चाल के मान में 20% वृद्धि था, तो यहाँ 100 में क्या कर दिए, जोड़ दिए, और परसेंट का चिन्ह लाने के लिए 100 से गुना कर देना है। तो कितना हो गया, 20, 100 जोड़ 20, 120 गुने क्या 100, 20 छक 120, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, अर्थात क्या 16.2/3%। अर्थात कहने का अर्थ है कि यदि चाल को 20% बढ़ाया जाएगा तो समय के मान में 16.2/3% की क्या होगी, कमी होगी। तो अब फिर से बोल रहे हैं, यदि कार के चाल को बढ़ाया जाएगा तो समय का मान क्या होगा, घटेगा। चलिए एक सवाल और देखिए। एक बस की चाल में 25% की कमी कर दी जाती है। सवाल है, एक बस की चाल में 25% की कमी कर दी जाती है। एक निश्चित दूरी तय करने में, एक निश्चित दूरी तय करने में इनके द्वारा, एक बस की चाल में 25% की कमी कर दी जाती है। एक निश्चित दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इनके द्वारा लिए गए समय के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए सवाल क्या है कि एक बस की चाल में 25% की कमी कर दी जाती है, तो इनके द्वारा लिए गए समय के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जितने परसेंट की कमी है आप लिख दीजिए, वृद्धि है तो सबसे पहले इंक्रीजिंग परसेंट लिखना है, वृद्धि है तो क्या लिख दिए, इंक्रीजिंग परसेंट। अब इंक्रीजिंग क्यों लिखिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि क्या किया गया, चाल का मान कम किया गया, इसका मतलब क्या है, समय का मान बढ़ेगा, इसलिए मैंने क्या लिखा, इंक्रीजिंग परसेंट। ठीक, जितना परसेंट का कमी या वृद्धि है लिख दिए, 25 कमी है 25 लिख दिए। अब 25 कम का तात्पर्य क्या, 100 में 25 क्या करना है, आपको घटाना है। फिर परसेंट का चिन्ह लाने के लिए 100 से गुना करना है। आप परसेंटेज का बेसिक पढ़े होंगे, जस्ट ये अगर सवाल देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये परसेंटेज का सवाल है। और हाल फिलहाल में मैंने परसेंटेज का टोटल सेक्शन, जितना भी टाइप का परसेंटेज का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, एक एक टाइप का सवाल का वीडियो हम आप लोगों के बीच शेयर कर चुके हैं। आप अगर चाहें तो पुनः उस वीडियो को अभी तक नहीं देख पाए हैं तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं और परसेंटेज के सारे टाइप्स को क्लियर कर सकते हैं। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जहां परसेंटेज से रिलेटेड आपका कंपटीशन में सवाल ना पूछे। परसेंटेज से रिलेटेड निश्चित रहता है, तो आप अपने परसेंटेज को निश्चित रूप से मजबूत कर लें। तो यहाँ देखिए क्या 25 है, 100 में से 25 घटाए क्या हो गया 75, मल्टीप्लाई क्या लिखना है हमको 100 लिखना है, 25 तिया 75 क्या हो गए 100/3,
पूर्णांक में बदल दीजिए, 33.1/3%। तो सवाल क्या बन गया भाई कि यदि किसी बस की चाल में 25% की कमी कर दिया जाए तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय के मान में 33.1/3% की वृद्धि होगी। क्या था सवाल? यदि किसी बस की चाल में 25% की कमी की जाए तो उसके द्वारा लिए गए समय के मान में कितने की वृद्धि होगी? 33.1/3% की। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अब सवाल है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की, देखिए सवाल क्या है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से कार्यालय जाता है तो 15 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। सवाल है आपका, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से कार्यालय जाता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह सामान्य चाल से जाए तो, यदि वह सामान्य चाल से जाए तो कार्यालय पहुंचने में उसे कितने मिनट का समय लगेगा? पुनः हम सवाल को रिपीट करते हैं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से कार्यालय जाता है तो 15 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। यदि वह सामान्य चाल से जाए तो कार्यालय पहुंचने में उसे कितने मिनट का समय लगेगा? तो देख लेते हैं। अब क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए व्यक्ति P के पॉइंट पे उसका घर है और Q पॉइंट पर उस व्यक्ति का क्या है, कार्यालय है। वह क्या करता है, अपनी सामान्य चाल, उसकी चाल आपको पता नहीं है, क्या करे, सामान्य चाल की 3/4 चाल से जाए। उस व्यक्ति का जो हम स्पीड मान लेते हैं कितना, स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या करे, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से जाए तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अब देखिए P से लेके Q तक के बीच की जो दूरी है, उस व्यक्ति के घर से लेके ऑफिस के जो बीच की दूरी है वो दिया हुआ नहीं है। तो हम मान लेते हैं P से लेके Q के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। आपकी जो भी इच्छा हो मान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसके घर से लेके कार्यालय की जो दूरी है, कितनी दूरी है, 1 किलोमीटर है, और उस व्यक्ति का सामान्य चाल कितना माने हैं हम, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस व्यक्ति के द्वारा कार्यालय पहुंचने में लिया गया सामान्य समय क्या होगा? अर्थात वह व्यक्ति जो है कार्यालय जाएगा, अगर वह रुक कर ना चले, धीरे धीरे ना चले, सामान्य चाल से चले, अपनी चाल से चले, तो उसे कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल। क्या जानते हैं, d/s। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर। हम अपने से माने हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा जो चाहे मान सकते हैं। और स्पीड मैंने क्या माना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात उसे कार्यालय जाने में कितना समय लगेगा, 1/x घंटा। अब क्या कह रहा है, नाउ अब आपको कह रहा है, यदि वह अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से जाए, अर्थात उसका न्यू स्पीड जो होगा वह यह x किलोमीटर ना हो करके इसका 3/4 अर्थात कितना, 3x/4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो वह क्या होता है, 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उससे पहले समय कितना लगेगा भाई, आपका देखिए दूरी क्या है, डिस्टेंस बटे क्या, स्पीड। दूरी क्या है, 1 है, और स्पीड आपने कितना माना है, 3x/4। 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 4 क्या हो गया, 3x। अब क्या कर रहा है, अगर सामान्य चाल की 3/4 चाल से जाए तो 15 मिनट देरी से, ये जो समय है 15 मिनट देरी से है। इसका तात्पर्य क्या है कि अगर आपका ऑफिस 10 बजे है तो आप ऑफिस 10:15 पर पहुंचते हैं। आपका जो ऑफिस जाने का समय हुआ 15 मिनट क्या है, कम है, 15 मिनट क्या है, कम है। तो उसका ऑफिस जाने का समय कितना होगा, 4
3x में से अगर आप 15 मिनट घटा दीजिएगा तो उसके ऑफिस जाने का रियल टाइम आएगा। देखिए ये घंटा में है, ये मिनट में है, इसे आपको क्या करना होगा, 60 से भाग देना होगा। जैसे हम 60 से भाग दिए, ये भी किसमें बदल गया, घंटा में। और यह क्या बन गया, कार्यालय जाने का नियत समय। ये कार्यालय जाने का क्या, नियत समय, सामान्य समय। और कार्यालय जाने का सामान्य समय आपने क्या निकाला है, 1/x। ये भी कार्यालय जाने का समय है और ये भी कार्यालय में जाने का समय है, तो दोनों समय आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों अगर कार्यालय जाने का सामान्य समय है तो दोनों समय निश्चित रूप से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जैसे ही बराबर है, आपको क्या करना है, अंक को अंक के पास और x को x के पास। तो हम क्या करते हैं, इस तरफ लिखते हैं 4 बाय क्या 3x माइनस क्या 1 बाय क्या x, 15 चौका 60, क्या हो गया 1/4। अब एलसीएम क्या हो गया आपका, 3x हो गए, भाग दीजिए एक बार में, 4 गुना 1 4 माइनस 3 बाय क्या 1/4। 4 में से 3 को क्या करिए, घटा दीजिए, क्या बचा 1 बाय क्या 3x बराबर क्या 1/4। इसलिए x बराबर क्या 4/3। अब ये देखिए आपका क्या है, x आपका क्या था, स्पीड था ना, अर्थात x जो आया 4/3 किलोमीटर प्रति घंटा आया। और आपका सवाल क्या था, उसके द्वारा कार्यालय जाने में लिए जाने वाला सामान्य समय। सामान्य समय ये है, कह सकते हैं सामान्य समय ये है या ये है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा भाई क्या आपका, देखिए 1/x। टाइम बराबर क्या है 1/x, अर्थात 1x का वैल्यू क्या लिखना है 4/3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये किसमें है, घंटा में है। तो मिनट में बदलने के लिए यहाँ क्या करना है, 60 से गुना कर देना है। क्या करना है, 60 से गुना कर देना। तो जैसे गुना किए, अगर कटता है तो कटा दीजिए, कितना हो गया 15×3 = 45 क्या मिनट, आपका आंसर। तो एक बार फिर से सवाल को देख लें, क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय अपनी सामान्य समय का अपनी सामान्य चाल का 3/4 चाल से जाता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह सामान्य चाल से जाए तो कितने मिनट में पहुंचेगा, यदि वह समान समय से जाए तो कितने मिनट में पहुंचेगा, 45 मिनट में। क्या आपको लग रहा है कि इतना बड़ा सवाल सॉल्व करें, सवाल को इतना स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते चलें तो समय कितना ज्यादा लगेगा। तो क्या करना, इतना सॉल्व नहीं करना है, देखना है क्या कह रहा है, सामान्य समय की कितना 3/4 उतना एक तरफ। अब इधर एक बार देख लीजिए आप, देखते ही सवाल सॉल्व ना हो जाए तो कहिए। सवाल इतना लंबा सॉल्व करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड का समय लगेगा। 2 सेकंड में सवाल का आंसर दे देना है। तो करना क्या है, 3/4 है, 3/4 है। सामान्य समय का कितना 15 मिनट देरी से ना, सिर्फ हमें ये देखना है कि दोनों का डिफरेंस कितने का, 4 और 3 का अंतर कितने का है, 1 का है ना, कोई दिक्कत नहीं। जो ऊपर पे है उसमें गुना कर दीजिए, किससे 15 से। जितना देरी से पहुंचता है उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बस देखते ही सवाल का आंसर आ जाएगा। 3 गुना 15, 15×3 45 मिनट। कितना आ गया, 15×3 45 मिनट। सिर्फ ये देखना है कि अंश और हर का डिफरेंस क्या है। अंश और हर का डिफरेंस कितने का है, 1 का है। 3/4 अंश हर का डिफरेंस क्या है, 1 का है। तो जैसे 1 का है इसका मतलब लेट से चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, जितना लेट से चल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नॉमिनेटर में। तो 3 गुना 15, 15×3 45 मिनट। अब मन में एक सवाल और आ सकता है कि यदि अंतर 1 का ना हो तब, यदि 1 का अंतर ना हो तब, जैसे कि दिया रहे कि 3/5 चाल से चलता है, 4/7 चाल से चलता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ऐसे सवाल में जब अंतर 1 से ज्यादा का हो, आपका एक स्टेप तो वही रहेगा,
ऊपर वाला नॉमिनेटर में जितना टाइम लेट से चले उसको गुना कर देना है और फिर डिनोमिनेटर में से नॉमिनेटर को घटा देना है। हर में से अंश को घटा दीजिए। 5 में 3 घटाइए, क्या बचा? 2। 2 से भाग दे देना है। या 4/7 है ना, टाइम से गुना कर दीजिए। दोनों का अंतर देखिए कितने का है? 3 का ना। 3 से क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। देखते ही आपके सवाल का जवाब आपके हाथ में होगा। जैसे इस टाइप का सवाल पूछेगा, एग्जाम में पूछने वाला को लगेगा कि हमने बहुत बड़ा सवाल पूछा है, और आप उसे 2 सेकंड में बना के तैयार हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आज देखते हैं। फिर अब सवाल है, एक छात्र अपने घर से विद्यालय, आपका सवाल है, एक छात्र अपने घर से विद्यालय अपनी सामान्य चाल की 5/8 चाल से चलता है तो 12 मिनट देरी से पहुंचता है। सवाल फिर से सुना है, एक छात्र अपने घर से विद्यालय अपनी सामान्य चाल की 5/8 चाल से चलता है तो घर से विद्यालय 12 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह सामान्य चाल से चले तो, यदि वह सामान्य चाल से चले तो उसे घर से विद्यालय पहुंचने में कितने मिनट का समय लगेगा? यदि वह सामान्य चाल से चले तो उसे घर से विद्यालय पहुंचने में कितने मिनट का समय लगेगा? देखिए क्या कर रहा है, एक छात्र अपने घर से विद्यालय अपनी सामान्य चाल की कितना 5/8 चाल से चलता है, तो क्या मिनट देरी से पहुंचता है? 12 मिनट देरी से पहुंचता है। बस यही है ना, आपको क्या करना है, जितना मिनट देरी से पहुंचा है 5/8 है, ऐसा नहीं पुराने तरीके से लॉन्ग में चलना है, कुछ नहीं करना है। क्या कर देना है, या जो नॉमिनेटर अंश है उसमें 12 से गुना कर दीजिए। पहला स्टेप क्लियर। अब फिर दोनों का अंतर 8 और 5 का क्या निकालना है? डिफरेंस। तो 8 और 5 का डिफरेंस कब निकलेगा? आपको क्या करने हैं, 8 में से 5 को घटा देना है। तो जब आप 8 में से 5 को घटाते हैं तो आपके हैंड में क्या बचता है? 8 - 5 = 3। यहाँ डिवाइड क्या लिख देते हैं? 3। 3 लिख दिए। अब कटता है तो कटा दीजिए। 4 तिया 12, 4 पंचे 20 मिनट। क्या मिनट लगेगा सामान्य समय? 20 मिनट। ये 8 भी दिख रहा है आपको क्या? हमें इस 8 से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ इतने से काम है। बस 8 से क्या करके घटा के देखना है। बस आप सवाल देखिए और आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल अब देखते हैं। इस टाइप का सवाल भी आपसे हो जाएगा। अब आपका सवाल है, एक सेकंड, देखिए सवाल है, एक कार एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करती है। एक कार एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करती है। यदि इस कार की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 7 घंटे 30 मिनट का समय लगती। यदि इस कार की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 7 घंटे 30 मिनट का समय लगती। तो बताएं कि यह दूरी क्या है? तो बताएं कि यह दूरी क्या है? देखिए सवाल क्या है, एक कार एक निश्चित दूरी, मान लीजिए पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक इस कार को चलना है। इस पॉइंट ए से लेकर कहां तक चलना है? बी तक इसे चलना है। अब सवाल क्या कर रहा है, पॉइंट ए से लेकर कहां तक चलना है? पॉइंट बी तक चलना है। अब यहाँ इस कार की चाल नहीं दिया है, तो मान लेते हैं कार का स्पीड बराबर कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा।
और समय आपको क्या दिया हुआ है 8 घंटा। क्या कर रहा है, एक कार एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करती है। तो 8 घंटे में तय किया, आपको ना दूरी है ना चाल है, तो चाल हम मान लिए, कितना मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी दूरी को तय करने में कितना समय लगा 8 घंटा। तो दूरी बराबर क्या जानते हैं आप, स्पीड इंटू क्या टाइम। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस स्पीड आपने क्या माना था x, और टाइम क्या था आपका 8। 8 गुने x कितना हो गया 8x क्या किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, यदि कार की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। अब ये जो चाल आपका x किलोमीटर प्रति घंटा है, वह चाल x ना हो करके x + 4 किलोमीटर पर आवर होती, तो टाइम जो है आपका 7.5 घंटा, 7 घंटा 30 मिनट, 7.30 बटे कितना 60, 30 दूनी 60, 7 दूनी 14, 1 15, 15 बटे 2 घंटा। क्या लगता 7.5 घंटे का समय लगता। अब देखिए स्पीड आपका क्या हो गया, x + 4 किलोमीटर पर आवर, और टाइम आपका क्या हो गया 15 बटा 2 घंटा। देखिए दूरी तो वही है ना, जो दूरी पहले थी वही दूरी अभी भी है। दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुई है, दूरी में कहीं भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुई है। जो दूरी पहले थी वही दूरी अभी है। तो स्पीड आपका x + 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम आपका 15 बटा 2 घंटा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा x + 4 मल्टीप्लाई क्या 15 बटा 2। अब देखिए इस d के स्थान पे आप 8x लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों दूरी समान है। तो हम d के स्थान पे क्या लिख दिए 8x, 15 गुने x 15x, 15 गुने 4 15 चौका 60। अब नीचे 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 दूनी 16x, x को किसके तरफ x के तरफ भेजे, 16x माइनस क्या 15x बराबर कितना आ गया 60। तो 16x में से 15x को घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका x बराबर कितना 60। इसलिए x बराबर 60। ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। आपको क्या पूछा है कि बताएं कि दूरी क्या है। दूरी या तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से निकाल सकते हैं। ये भी आपका डिस्टेंस है और ये भी आपका डिस्टेंस है। तो दूरी बराबर कितना हो गया 8x अर्थात 8 निकाले कितना x का वैल्यू 60 है। 8 गुने 60 8 का 48, 480 किलोमीटर। अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वह कितनी है 480 किलोमीटर है। दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या है 480 किलोमीटर। चलिए इस टाइप के सवाल को आप आसानी से धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल फिर एक बार देखेंगे हम इसी टाइप का सवाल। चलिए अब जो सवाल है वह है एक कार एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करती है। एक कार एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करती है। यदि इस कार की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, यदि इस कार की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, तो इस दूरी को तय करने में इस कार को 11 घंटे का समय लगती। यदि इस कार की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, तो इस दूरी को तय करने में 11 घंटे का समय लगती। बताएं कि दूरी का मान क्या है। बताएं कि दूरी का मान क्या है। देखिए सवाल क्या है, मान लीजिए पॉइंट ये P है और ये पॉइंट Q है। यहाँ से जो कार चल रही है उसका स्पीड नहीं दिया है, तो हम क्या मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। और पहले बार जो समय लेता है वह क्या घंटे का लेता है 9 घंटे का लेता है। सवाल आपका था एक कार एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करती है। यदि चाल का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता,
तो इस दूरी को तय करने में 11 घंटे का समय लगता। दूरी का मान क्या है? चलिए, तो आपका x किलोमीटर प्रति घंटा क्या था? स्पीड था। और टाइम कितना है? 9 घंटा है। तो डिस्टेंस बराबर क्या जानते हैं? स्पीड इंटू टाइम। अर्थात क्या? स्पीड x और टाइम 9, अर्थात कितना दूरी? 9x किलोमीटर। 9 अब क्या कर रहा है? स्पीड जो है आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, अर्थात अब जो स्पीड है वह क्या हो जाएगा? x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। ये नया स्पीड क्या? x माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय का मान जो था इस स्पीड के लिए कितना दिया हुआ था? 11 घंटा। यहाँ क्या लिख दें? समय 11 घंटे का समय लेती है। तो दूरी बराबर आप क्या जानते हैं? स्पीड इंटू टाइम। देखिए, डिस्टेंस वही डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक जो पहली चली थी और अब चल रही, दोनों दूरी में सेम उसी टाइप से कोई अंतर नहीं है। तो डिस्टेंस का स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? 9x, और स्पीड का स्थान पे क्या? x माइनस 5 मल्टीप्लाई टाइम क्या? 11। 9x इक्वल टू 11 गुने x, 11x माइनस 11 पचे 55। x को x के तरफ लाएंगे तो 11x इस तरफ आया, माइनस 9x बराबर कितना? 55। अब 11x में से 9x को हटा लीजिए, 2x बराबर कितना? 55 हो गए। इसलिए x बराबर 55 बटे कितना? 2। 55 बटे 2। चलिए, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 27.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की चाल जो पहले थी वह क्या थी? 27.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूछा क्या है? तो बताएं कि दूरी क्या है? दूरी आपका क्या है? 9x। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? 9x अर्थात 9 गुने कितना? 27.5। आपको क्या करना है? स्पीड में टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है। तो कर दीजिए, 9 पचे 45, 45 का 5, केडी क्या रह गया? 4, 9 सते 63, 63 और 4 का योग कितने? 67। अब केडी क्या बच गया? 6, 9 दूनी 18, 18 6 24, अर्थात 247.5 किलोमीटर। तो आपने क्या देखा? पहले मैं पुनः एक बार बता देता हूं, या तो समय का स्पीड का मान बढ़ेगा या स्पीड का मान क्या करता है? घटा रहा था। पहले वाले सवाल में जैसे स्पीड को बढ़ाया, गाड़ी को लगने वाले समय के मान में कमी आ गई, और दूसरे वाले सवाल में जैसे ही स्पीड का मान घटाया, लगने वाले सामान का समय का मान में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर लेना है आपको। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बस कुछ थोड़ा सा डिफरेंस, अब थोड़ा सा हम डिफरेंस टाइप के सवाल को देखेंगे और फिर अगले सवाल पे चलेंगे। चलिए, अब एक सवाल है आपका, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, देखिए क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाकर, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल जाकर घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। ये क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल जाकर घुड़सवारी कर वापस आने में, देख लीजिए, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आपको जाना है। जाने वक्त आप पैदल चल रहे हैं, पैदल यहाँ तक पहुंच गए, और आने वक्त आप घुड़सवारी करके आ रहे हैं। तो क्या हो गया? एक बार पैदल गए और घुड़सवारी करके आए तो आपको समय क्या लगा? 5 घंटे 45 मिनट, अर्थात 5.45 बटा 60। हम इसे क्या किए? घंटा में बदल दिए। इसे क्या किए? घंटा में बदल दिए। यदि दोनों ओर घुड़सवारी करते तो 2 घंटे का बचत होता। दोनों ओर घुड़सवारी करते तो 2 घंटे का क्या होता? बचत होता। क्या कह रहा है? दोनों ओर घुड़सवारी करते तो, यानी जाने वक्त भी आप घुड़सवारी करके जाते और आने वक्त तो आप घुड़सवारी करके आ ही रहे थे, इधर से भी घुड़सवारी और इधर से भी घुड़सवारी, तो 2 घंटे का क्या होता?
बचत होता, अर्थात 3.45/60। ये कहाँ से लिखे? देखिए 5 घंटा 45 मिनट आपको जाने और आने में लगा था, पैदल जाने में, घुड़सवारी करके आने में। और जब आप दोनों तरफ घुड़सवारी का इस्तेमाल करते हैं, कहने का तात्पर्य है जाने वक्त भी घोड़े पे जाते हैं, आने वक्त भी घोड़े पर आते हैं, तो आपका 2 घंटे का समय बच रहा है। 5 घंटा 45 मिनट में से 5 घंटा 45 मिनट में से 2 घंटे जब घटाएंगे तो आपके पास क्या बच जाएंगे? 3 घंटे 45 मिनट। वही 3 घंटा 45 मिनट हम लिख दिए हैं। तो दोनों ओर घुड़सवारी करके जाने में उससे 2 घंटे का बचत होता। यदि दोनों ओर पैदल यात्रा करता तो, यदि दोनों ओर पैदल यात्रा करता, अर्थात इधर से भी पैदल जाता और इधर से भी पैदल आता, तो समय क्या लगता? अर्थात पैदल जाकर पैदल आने में कितना समय लगेगा? पैदल जाकर पैदल आने में कितना समय लगेगा? यही समय चाहिए आपको। चलिए अब इसे हम देखते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं। पैदल प्लस घुड़सवारी, पहले इसको कटा देते हैं। 15 तिया 45, 15 चौका 60। चलिए अब ये क्या हो गए? 5 चौक 20, 3 23, अर्थात कितना? 23/4 क्या घंटा लगा था। और ये भी 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 तिया 12, 3 15 है। चलिए दोनों तरफ घुड़सवारी, अर्थात कितने घुड़सवारी? 2 घुड़सवारी आप करते हैं तो आपको समय कितना लगता है? 4 तिया 12, 3 15, 15 बटे कितना? 4। यही है ना। चलिए अगर हम इसमें क्या पैदल प्लस पैदल पूछा है ना, अर्थात इसे क्या कहते हैं? 2 बार पैदल चले तो कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है। पैदल प्लस पैदल, 2 बार पैदल चले तो क्या समय लगेगा, सवाल आपका यही था। तो हम क्या किए? पैदल प्लस घुड़सवारी में 5 घंटा 45 मिनट, तो 5.45/60, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 4 पंचे 20, 3 23, अर्थात समय 23/4 घंटे का लग रहा था। और अब घुड़सवारी करके गया, घुड़सवारी करके आया, अर्थात 2 बार घुड़सवारी किया तो 2 घंटा कम लगा, अर्थात 3.45/60, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 4 तिया 12, 3 15/4। हम इस पूरे में 2 से गुना कर देते। पूरे वाले भाग में क्या किए? 2 से गुना किए। जैसे ही 2 से गुना किए तो मेरे पास क्या हो गया? 2 पैदल प्लस 2 घुड़सवारी, और फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 23 बटे कितना? 2। 23 बटे कितने हो गए? 2। और उससे भी नहीं हो तो आप क्या लिखिए? 23 दूनी 46, 46 बटे कितना? 4। अब लिखते हैं घटाने पर। क्या घटा रहे हैं हम? इसमें से 2 घुड़सवारी को घटा रहे हैं। देखिए ये क्या 2 गुना हो गया, इस 2 घुड़सवारी को हम इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। 2 घुड़सवारी बराबर कितना है? 15 बटे कितना? 4। घटाने पर तो 2 घुड़सवारी आपस में क्या हो गए? समाप्त हो गए। यानी इधर से घोड़े से गया और घोड़े से आने का समय को हम क्या किए? घटा दिए। मेरे पास क्या बचा? 2 पैदल। 46/4 में से 15/4 का आपको क्या करना है? घटाना है। 46/4 माइनस 15/4। देखिए 4 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। 46 माइनस 15, अर्थात 46 से 15 घटाइए, क्या बचा? 6 में से 5 गया 1, और फिर 4 में से 1 गया, क्या बच गया? 3। 31/4 घंटा कितना समय लगा? दोनों बार पैदल जाने में, 2 पैदल जाने में कितना समय? 31/4 घंटा। चलिए तो 2 पैदल इक्वल टू कितना? 31/4 घंटा। इसे पूर्णांक में बदल देते हैं। 7 चौक 28, 7.3/4 घंटा। 7 घंटा 3/4 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देते हैं। 15 चौका 60, अर्थात 15 तिया 45, 7 घंटे 15 तिया 45 मिनट। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए सवाल जब सॉल्व कर रहे थे तो बहुत ज्यादा समय लग रहा था। अगर इस टाइप से सवाल को हम सॉल्व करें तो हमें लगने वाले समय का मान अधिकतम होगा। तो आपको इतना सॉल्व करना नहीं था। ये आपका कौन सा मेथड था? बेसिक मेथड। हम बार बार बोलते हैं कि आपको हम एक बार बेसिक बताते हैं और दूसरा वाला शॉर्टकट ट्रिकी मेथड। अगर आपको कभी बेसिक में प्रॉब्लम हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए।
तो देखिए ऐसे सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखना है सवाल क्या कह रहा है कि एक घुड़सवार एक तरफ पैदल जाता है और उधर से घुड़सवारी करके आता है, तो उसे 5 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। पूरा सवाल का फिर से रिवीजन, फुल सवाल को एक बार फिर से हम पढ़ते हैं कि एक घुड़सवार एक बार पैदल जाता है, उधर से घुड़सवारी करके आता है, तो 5 घंटे 45 मिनट लगता है, और दोनों तरफ घुड़सवारी करके आता है, दोनों तरफ घुड़सवारी करके आता है, तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं। क्या लगते हैं? 2 घंटे कम लगते हैं। निश्चित है कि पैदल जाने में, घुड़सवारी करके आने में, या दोनों तरफ घुड़सवारी करके आने जाने में, घोड़े से जाने आने में समय कम लगेगा और पैदल जाने आने में समय ज्यादा लगेगा। तो यहाँ क्या दोनों तरफ घुड़सवारी करता है 2 घंटा कम, अर्थात क्या 3 घंटा 45 मिनट। इस समय से हमको कोई मतलब नहीं है, इसका हमें कोई यूज नहीं है। हमें क्या चाहिए? दोनों तरफ पैदल। क्या पूछा है? दोनों तरफ पैदल जाए तो क्या समय लगेगा। क्या घुड़सवारी से लेना देना था? तो हमको ये समय निकालना ही नहीं, इस समय से हमको कुछ नहीं। हम देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है कि दोनों तरफ पैदल जाएगा तो समय क्या लगेगा। सवाल क्या था? एक तरफ पैदल जाकर घुड़सवारी कराने में 5 घंटा 45 मिनट लगता है, दोनों तरफ घुड़सवारी करता है तो 2 घंटा कम लगता है। और दोनों तरफ पैदल पूछा ना, तो मतलब समय क्या लगेगा? पैदल में आप जान रहे हैं ज्यादा, तो जैसे दोनों तरफ पैदल बोला, 2 कम बोला था ना, इसमें 2 जोड़ दीजिए। 5 घंटा 45 मिनट था, दो एक तरफ पैदल एक सवाल घुड़सवारी, और दोनों पैदल जैसे बोला, आप क्या करिए, यानी आप स्लो हो रहे हैं। अगर आपका स्पीड स्लो हो रहा है तो समय को जोड़ना है, और अगर स्पीड आपका फास्ट हो रहा है तो समय को घटाना है। क्या करने का तात्पर्य है? अगर आपकी चाल बढ़ रही है तो समय घटेगा, और अगर आपकी चाल घट रही है तो समय बढ़ेगा। ये तो शुरू से आप पढ़ रहे हैं, चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती है। तो दोनों तरफ जैसे पैदल हुए, मेरा चाल घट गया तो समय क्या होगा? बढ़ जाएगा। 5 घंटे के बदले में 5 2 7 घंटा 45 मिनट। देखिए 1 मिनट में सवाल नहीं बना, 10 सेकेंड में सवाल बना, जो कि सवाल बनाने में 2 मिनट का समय ले रहे थे। तो सवाल देखते ही आपका सॉल्व हो जाएगा, कभी सवाल बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक नए टाइप का सवाल देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पुनः इन सब सवालों का हो सकता है कि रिवीजन करने के लिए मिल जाए। अब आपका सवाल है, एक चोर तथा पुलिस के बीच की दूरी 100 मीटर की है। एक चोर तथा पुलिस के बीच की दूरी 100 मीटर की है। जैसे ही चोर पुलिस को देखता है, वह भागना प्रारंभ कर देता है। सवाल है, एक चोर तथा पुलिस के बीच की दूरी 100 मीटर की है। अब देखिए यहाँ मान लीजिए पुलिस है और यहाँ कौन है? चोर है। क्या कह रहा है? जैसे ही चोर पुलिस को देखता है, वह भागना प्रारंभ कर देता है। तो इनके बीच की दूरी भी आपको क्या दिया? 100 मीटर। सवाल पुनः, एक चोर तथा पुलिस के बीच की दूरी 100 मीटर की है। जैसे ही चोर पुलिस को देखता है, वह भागना प्रारंभ कर देता है। यदि पुलिस तथा चोर के चाल का अनुपात 5:4 हो, यदि पुलिस तथा चोर के चाल का अनुपात 5:4 हो, पुलिस रेशियो क्या, चोर चाल ना स्पीड, दोनों का क्या, स्पीड का रेशियो क्या हो, 5:4, तो बताएं कि पुलिस कितनी दूरी भागकर चोर को पकड़ लेगा। तो बताएं कि कितनी दूरी भागकर पुलिस चोर को पकड़ लेगा। चलिए कम से कम सवाल में भी तो चोर पकड़ा रहा है। चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक चोर तथा पुलिस के बीच की दूरी 100 मीटर है, यानी इस पॉइंट पे चोर है और इस पॉइंट पे पुलिस है। एक पॉइंट पे चोर है और दूसरे पॉइंट पे कौन है? पुलिस है।
जैसे ही चोर इस पुलिस को देखता है वह भागना प्रारंभ कर देता है। भाई किधर भागेगा? पुलिस की तरफ भागेगा या उसके विपरीत भागेगा? कभी पुलिस की तरफ भाग के आएगा क्या? वह जब भी भागेगा किधर भागेगा? आगे की तरफ भागना प्रारंभ कर देगा। और क्या पुलिस उसका क्या करेगा? पीछा करेगा। पुलिस उसका क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है। तो बेचारे को पीछा लगा दीजिए कि जाओ पकड़ लो, इतना अच्छा मौका है, जाके पकड़ लो। तो इनके चाल का अनुपात कितना दिया है? 5:4। तो पुलिस का जो स्पीड है वह कितना हो जाएगा? स्पीड किसका? पुलिस का। स्पीड किसका? पुलिस का। कितना हो गया? 5x मीटर प्रति सेकेंड। और स्पीड किसका? चोर का। कितना? ये पहले वाला पुलिस का, दूसरा वाला चोर का। चोर का कितना? 4x मीटर प्रति सेकेंड। 4x मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए ये जो चोर भागेगा ये कैसे भागेगा? 4x मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से भागेगा। और पुलिस जो भागेगा वह कैसे भागेगा? 5x मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से भागेगा। और दोनों एक ही दिशा में भाग रहा है। दोनों क्या हो रहा है? एक ही दिशा में भाग रहा है। जब दोनों एक ही दिशा में भागे तो स्पीड घटेगा, और दोनों जब समांतर दिशा में भागता है तो स्पीड जुटेगा। चलिए, कहने का तात्पर्य है कि जब तक चोर 4 मीटर भागेगा तब तक पुलिस क्या मीटर भाग जाता है? 5 मीटर भाग जाता है। इसका पीछा कितना मीटर से? 1 मीटर से कर रहा है। दोनों के चाल का अंतर समय कैसे निकलेगा? टाइम बराबर क्या? दोनों के चाल का पहले निकाल दें क्या? अंतर। डायरेक्ट समय स्पीड निकाल देते। स्पीड क्या? 5 माइनस क्या? 4। 5x माइनस 4x बराबर क्या? x मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिए, जब पुलिस और चोर या दो गाड़ी समांतर दिशा में जाए तो स्पीड घटता है, और विपरीत दिशा में जाए तो स्पीड जुटता है। समांतर दिशा में जाए तो क्या होगा? स्पीड घटेगा। जैसे कहने का तात्पर्य है कि गाड़ी ए और गाड़ी बी एक ही दिशा में चले तो ए जो है बी को ओवरटेक तब करेगा जब स्पीड किसका? ए का एनी टाइम ग्रेटर देन स्पीड बी, यानी स्पीड ए का ज्यादा होगा तब बी को क्या कर लेगा? ओवरटेक कर लेगा, पकड़ लेगा। और अगर दोनों एक ही दिशा में चले ए और बी तब क्या होगा? एनी टाइम कोनो भी चले तो क्या होगा? पकड़बे न करेगा। चलिए, तो जब समांतर दिशा में रहे तो स्पीड 1 माइनस क्या? स्पीड 2, और जब विपरीत दिशा में रहे तो स्पीड 1 जोड़ क्या? स्पीड 2। समांतर दिशा में स्पीड घटता है, विपरीत दिशा में स्पीड जुटता है। तो उसी तरह से दोनों चोर और पुलिस एक ही दिशा में भाग रहा है, स्पीड क्या हो जाएगा? घटेगा। और दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस, वह कितने का है? 100 मीटर का है। तो टाइम क्या हो जाता है? d/s। डिस्टेंस कितना? 100, और स्पीड कितना? x। तो 100/x क्या निकल गया? टाइम। 100/x। अब देखिए क्या निकला? 100/x ये किस में आएगा? सेकेंड में आएगा। तो क्या पूछा है कि पुलिस कितना दूर भागकर पकड़ेगा? पुलिस का चाल क्या है? 5x मीटर प्रति सेकेंड, और आपका टाइम क्या निकला? 100/x। तो दूरी बराबर क्या होता है भाई? स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम ना। स्पीड कितना निकला है? 5x, और टाइम क्या निकाले हैं? 100/x। ये x और ये x आपस में विदा हो गए। 100 गुना 5 अर्थात कितना मीटर भागकर पकड़ेगा? 500 मीटर। और अगर आपको ये पूछता कि तब तक में चोर कितना भागता तो 4x में 100 से गुना कर लेते। तो फिर देखिए, इतना लंबा चौड़ा आपको फिर सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल को फिर से देखना है और हमें तुरंत सॉल्व कर देना है। दूसरा मेथड हम फिर लेके आए हैं ऐसे सवाल के लिए। सवाल क्या कह रहा था? एक चोर तथा पुलिस के बीच की दूरी 100 मीटर है। चलिए, दूरी जो दिया है उससे बोलिए डिफरेंस, मतलब दोनों के बीच का अंतर। आपको कोई चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिखिए डिफरेंस अर्थात अंतर कितने का है? 100 मीटर का। और पुलिस तथा चोर के चाल का अनुपात, स्पीड पुलिस का रेशियो स्पीड चोर का कितना है? 5:4।
स्पीड पुलिस तथा चोर के चाल का अनुपात 5:4 है। तो बताएं कि पुलिस कितनी दूरी चलकर चोर को पकड़ लेगा। हमको किसका डिस्टेंस चाहिए? पुलिस के द्वारा चला गया ना। अगर पुलिस का चाहिए तो P लिखे, चोर का चाहिए तो चोर का लिखते, दोनों का निकालने बता देंगे। चलिए पुलिस का, चलिए पुलिस का स्पीड कितना है देखिए तो 5 गुना डिफरेंस लिख दीजिए, 5 गुना 100 डिवाइड बाय दोनों के रेशियो का अंतर, 5 में 4 घटाइए क्या आया 1। 5 गुना 100 क्या 100 मीटर दूर चलकर पुलिस पकड़ लेगा? 500 मीटर। वही अगर चोर का डिफरेंस पूछता, डिस्टेंस किसका? चोर का, क्या लिखते? 4 गुना क्या 100 और डिवाइड बाय दोनों का अंतर कितने का? 1 का ना, अर्थात चोर क्या मीटर चलता? 400 मीटर। देखिए सवाल जहां लंबा चौड़ा बन रहा था वहां 1 सेकंड में सवाल बन रहा है। सवाल देखते ही आप सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल समय लगने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और सवाल देखते हैं इस टाइप का, और उसे हम शॉर्ट में ही सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल है, एक कार तथा एक बस के बीच की दूरी 250 मीटर है। एक कार तथा एक बस के बीच की दूरी 250 मीटर है तथा इनके चाल का अनुपात 8:5 है। एक कार तथा बस के बीच की दूरी 250 मीटर है तथा इनके चाल का अनुपात 8:5 है। तो बताएं कि कार कितनी दूरी चलकर बस को पकड़ लेगा। तो देखिए यहाँ पहले क्या लिखिए, डिफरेंस, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 250 मीटर। स्पीड कार का रेशियो स्पीड किसका? बस का कितना? 8:5। क्या पूछा है? कार कितनी दूरी चलकर किसको पकड़ लेगा? बस को। तो डायरेक्ट लिखिए डिस्टेंस किसका? कार का। देखिए कार का कौन भाग है? 8 ना, 8 गुना डिफरेंस 250 डिवाइड बाय क्या? 8 में से 5 घटाइए 3। बस इतना ही करना है। तो कितना हो गया? 8 दूनी 16 4 20, 2000/3। 3 से भाग दिए 666.66 मीटर चलकर यह क्या करेगा? उस कार जो है बस को पकड़ लेगा। चलिए तो आज के जो वीडियो में है, आज का जो क्लास है टाइम एंड डिस्टेंस का, हम यहीं स्टॉप लेते हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम फिर एक नए वीडियो के साथ टाइम एंड डिस्टेंस लेके मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो, अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो निश्चित रूप से लाइक एंड कमेंट जरूर करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।